बहुत से लोग जिन्हें गठिया है वे सेहतमंद खाने की चीजें छोड़ देते हैं और वही चीजें खाते रहते हैं जो उनकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। कुछ चीजों का चुनाव वजन और मेटाबॉलिक सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, जबकि कुछ और चीजें खासतौर पर तब महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब यूरिक एसिड का स्तर बढ़ा हुआ हो। इस वीडियो में आप 5 ऐसे समूहों के बारे में जानेंगे जिन पर ध्यान देना जरूरी है और जानेंगे कि उनकी जगह क्या खाना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह फर्क क्यों मायने रखता है। गठिया कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये कई तरह की जोड़ से जुड़ी समस्याओं के लिए इस्तेमाल होने वाला नाम है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे आर्थराइटिस भी कहा जाता है, इसमें जोड़ की कार्टिलेज, हड्डी और अन्य ऊतकों में बदलाव होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और सोरियाटिक आर्थराइटिस का संबंध इम्यून सिस्टम से होता है। वहीं गाउट तब होता है जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ में जमा हो जाते हैं। इसी वजह से जो खाना गाउट के मरीजों के लिए जरूरी है, वो किसी और तरह की गठिया में सीधा असर नहीं डाल सकता। और सबसे कम आकी गई चीजों में से एक तो चबाने की भी जरूरत नहीं होती। कोल्ड ड्रिंक, नेक्टर, शरबत, रेडीमेड चाय और दूसरी मीठी पेय पदार्थ बहुत जल्दी शरीर में शक्कर पहुंचाते हैं और लगभग तृप्ति का एहसास नहीं कराते। गाउट के मरीजों के लिए जो फ्रक्टोज मिलाया जाता है, उस पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये यूरिक एसिड के उत्पादन को बढ़ा सकता है। बाकी तरह की गठिया में नुकसान आमतौर पर किसी और वजह से होता है। ज्यादा कैलोरी, वजन बढ़ने में आसानी और ग्लूकोज नियंत्रण में खराबी। माफ कीजिएगा दोस्तों, इस बच्चे के लिए ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि ज्यादा वजन घुटनों, कूल्हों और टखनों पर दबाव बढ़ा देता है। पानी, सोडा वाटर, कॉफी या बिना ज्यादा चीनी के चाय बेहतर विकल्प हैं। जब कुछ मीठा खाने का मन हो तो पूरा फल जूस की तुलना में ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें फाइबर बना रहता है और चबाना भी पड़ता है। लेकिन तरल चीनी ही एकमात्र व्यवहारिक विकल्प नहीं है जो हमारी दिनचर्या में घुस जाता है। सॉसेज, लिंग्विसा, बेकन, सलामी और मोटाडेला जाहिर है कि तुरंत कार्टिलेज को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब ये बार बार खाने में आते हैं तो ये ज्यादा सोडियम, संतृप्त वसा, कैलोरी और कम ताजे खाने के पैटर्न में शामिल हो जाते हैं। ये संयोजन वजन और हृदय स्वास्थ्य को नियंत्रित करना मुश्किल बना देता है। जिन लोगों को जोड़ों की बीमारियां हैं, उनके लिए दो महत्वपूर्ण सावधानियां हैं। अंडे, चिकन, मछली, ताजा मांस सीमित मात्रा में, साथ ही दाल, मसूर और चना इन उत्पादों पर निर्भरता कम करने में मदद करते हैं। लेकिन बाकी खाद्य पदार्थों के बारे में बात करने से पहले, अगर आप छोटे छोटे कंटेंट और रोजमर्रा की बातें देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। वहां मैं हमेशा स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी छोटे वीडियो के रूप में लाता हूं। यहाँ यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करना ना भूलें। यहाँ कंटेंट थोड़ा लंबा होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सबसे अच्छी जानकारी दूं ताकि आप अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकें। आगे बढ़ते हुए, सिर्फ प्रोसेस्ड मीट हटाने से सब कुछ ठीक नहीं होता। जब बाकी की डाइट में अभी भी तली भुनी चीजें, नमकीन स्नैक्स, क्रीम बिस्किट, फास्ट फूड और रेडीमेड खाने का बोलबाला हो, इनमें से कोई भी खाना सिर्फ एक बार खाने से तुरंत कोई समस्या नहीं पैदा करता। समस्या तब आती है जब ये चीजें आपके खाने का बड़ा हिस्सा बन जाती हैं और इससे कैलोरी का ज्यादा सेवन आसान हो जाता है, जबकि फाइबर, विटामिन और अच्छी क्वांटिटी की प्रोटीन आपकी डाइट से बाहर रह जाती है। समय के साथ ये आदत शरीर में फैट बढ़ने, मेटाबॉलिक हेल्थ खराब होने और जोड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ने का कारण बनती है। ठीक है। हाँ, बेक्ड, उबली या ग्रिल्ड चीजें आपकी थाली में ज्यादा जगह ले सकती हैं, जबकि ऑलिव ऑयल, बीज और ड्राई फ्रूट्स थोड़ी मात्रा में अल्ट्रा प्रोसेस्ड सॉस और स्नैक्स की जगह ले सकते हैं। अब तक मुख्य समस्या खाने के पैटर्न और उसके मेटाबॉलिक असर में थी। ध्यान तब बदलता है जब हम उन चीजों की बात करते हैं जो सीधे तौर पर गाउट से जुड़ी हैं, और इसकी शुरुआत होती है अल्कोहलिक ड्रिंक्स से। अल्कोहल यूरिक एसिड के उत्पादन को बढ़ा सकता है और इसे किडनी के जरिए बाहर निकालना मुश्किल बना सकता है, जिससे संवेदनशील लोगों में गाउट के अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। बियर के मामले में खास सावधानी बरतनी चाहिए, हालांकि मात्रा और बार बार पीना दूसरी शराबों में भी मायने रखता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि हर आर्थराइटिस के मरीज को शराब पूरी तरह छोड़नी ही पड़ेगी। अगर आप चाहें और कर सके तो बेहतर यही है कि छोड़ दें। शराब से सेहत को कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। हालांकि जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिन्हें बार बार गाउट के अटैक आते हैं, जिनको लिवर की बीमारी है, या जो ऐसी दवाएं लेते हैं जिनका अल्कोहल से इंटरेक्शन हो सकता है, उन्हें अपने इलाज करने वाले डॉक्टर से शराब के सेवन के बारे में जरूर चर्चा करनी चाहिए। गाउट के अटैक के दौरान शराब पीने से बचना बिल्कुल जरूरी है, यह समझदारी है, ठीक है। और यूरिक एसिड सिर्फ इस बात से प्रभावित नहीं होता कि आप क्या पीते हैं। आंतड़ियां जैसे कि लिवर और किडनी बार बार बड़ी मात्रा में लाल मांस और कुछ समुद्री खाद्य पदार्थ शरीर को ज्यादा प्यूरिन्स देते हैं, जिन्हें शरीर यूरिक एसिड में बदल देता है। ये खाद्य पदार्थ गाउट के मरीजों के लिए ज्यादा ध्यान देने योग्य हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी एनिमल प्रोटीन को पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा। पोषण का आकार कम करना और खाने की आवृत्ति घटाना आमतौर पर सख्त पाबंदियों की तुलना में ज्यादा व्यवहारिक होता है, जिन्हें निभाना मुश्किल हो सकता है। अंडे, मुर्गी, उपयुक्त डेयरी उत्पाद और पौधों से मिलने वाली प्रोटीन खाने में विविधता लाने में मदद करते हैं। और एक जानकारी है जो बहुत लोगों को हैरान कर देती है। हालांकि राजमा और मसूर में भी प्यूरिन्स होते हैं, आमतौर पर इन्हें आंतड़ियों या बड़ी मात्रा में मांस की तरह पूरी तरह से हटाने की जरूरत नहीं होती। फिर भी इन 5 समूहों को जानना तब काम नहीं आता जब विकल्प बदलने के बाद भी आदतें खराब ही रहती हैं। कोल्ड ड्रिंक की जगह उतनी ही मीठी बोतल बंद चाय पी जा सकती है। प्रोसेस्ड मीट की जगह कोई अत्यधिक प्रोसेस्ड पौध आधारित उत्पाद ले सकता है। मांस को हटाया जा सकता है, जबकि सफेद ब्रेड, बिस्किट और रिफाइंड पास्ता खाने में हावी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में खाना तो बदल गया, लेकिन भोजन की गुणवत्ता लगभग वैसी ही रही। प्राकृतिक, पौध आधारित या बिना मांस जैसे शब्द ये गारंटी नहीं देते कि कोई उत्पाद जोड़ों या मेटाबॉलिज्म के लिए बेहतर है। सबसे बेहतर रणनीति यह है कि अपनी दिनचर्या को हरी सब्जियों, साबुत फलों, दालों, साबुत अनाज, जैतून के तेल, मेवों, बीजों, मछली और कम प्रोसेस्ड प्रोटीन के इर्द गिर्द बनाएं। ध्यान दें, कोई भी एकल भोजन सभी जोड़ों की सूजन को कम नहीं कर सकता, लेकिन यह पैटर्न वजन, ग्लूकोज यानी खून में शुगर, हृदय स्वास्थ्य और जब जरूरत हो यूरिक एसिड को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। कुछ सूजन संबंधी बीमारियों में ये लक्षणों में मामूली सुधार में भी मदद कर सकता है। हालांकि लोगों के बीच प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है। बिना सोचे समझे खाने की चीजें हटाने से पहले पता करें कि आपको किस प्रकार की गठिया है और उन बदलावों पर ध्यान दें जो वास्तव में आपके मामले में लागू होते हैं। खान पान देखभाल को पूरा कर सकता है, लेकिन ये दवाओं, निर्देशित व्यायाम या पेशेवर निगरानी का विकल्प नहीं है। मैं यहीं पर रुकता हूं। भगवान आपका भला करे, अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार।